पर क्यों तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अगर मुझे ये बात पता होती ना तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। इतना बड़ा धोखा। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति घट रही है? कई परिस्थिति में हम देखते हैं कि शादी के पूर्व कोई पति या पत्नी ऐसी जानकारी छुपाता है जिसको अगर पता चलता तो शायद आप उससे शादी ही नहीं करते। जी हाँ, कई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हम देखते हैं कि शादी के पूर्व जो आपका दूसरा साथी है या तो अपना प्रायर रिलेशनशिप या अपना कोई मेडिकल कंडीशन या अपना क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन छुपा देता है या गलत बताता है। ऐसी परिस्थिति में कई व्यक्ति को धोखा हुआ महसूस करता है और वो टूटा हुआ महसूस करता है। तो आज हम आपको एक ऐसा कानूनी जानकारी देने जा रहे हैं जिस आधार पर आप उस शादी की मान्यता को खत्म करवा सकते हैं। जी हाँ, वीडियो को जानने के लिए, जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, सच जानने के लिए। जब शादी होता है तो शादी में दो आत्माओं का मिलन होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि दो परिवार और वो लड़का लड़की अपने साथ जो भी सच्चाई है वो साझा करें, एक ईमानदारी से पूर्व उसका फाउंडेशन रखे। क्योंकि अगर वो झूठ पर निर्भर करेगा तो कहीं ना कहीं शादी के बाद जब किसी को झूठ का पता चलता है तो वह दूसरा साथी टूट जाता है, उसको धोखा हुआ महसूस करता है कि उससे इतनी बड़ी जानकारी छुपाई गई। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, क्या हर जानकारी छुपाना, हर तरीके की जानकारी को छुपाना, क्या वह शादी की मान्यता को खत्म कर सकता है? यह सच नहीं है। इसके लिए दो सिद्धांत हैं, एक वॉइड मैरिज और एक वॉइडेबल मैरिज। जी हाँ, यानी शादी के दो सिद्धांत होते हैं। वॉइड यानी कि शादी को शून्य कर देना, यानी कि शादी में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं थे और वो मान्यता पे खड़े नहीं उतरते और शादी शुरुआत से ही शून्य थी, यानी कि रद्द थी वो। एक दूसरा तरीका होता है वॉइडेबल, यानी कि जहां पर आप अदालत में चुनौती देते हैं कि आपके सामने एक जानकारी छुपाई गई जो कि बहुत मटेरियल थी, इंपॉर्टेंट थी, और उस आधार पर शादी को एनलमेंट किया जाए, तो वहां पर शादी को खत्म कर दिया जाता है, यानी विदाउट डाइवोर्स शादी को एंड कर दिया जाता है। तो यह दो सिद्धांत होते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है कि अदालत हर तरीके का छुपाया हुआ जानकारी को ये नहीं माना जाएगा कि एनलमेंट है, बल्कि अदालत के कुछ मापदंड और मायने होते हैं जो समझना जरूरी है। सबसे पहले देखा जाएगा क्या वो जानकारी आपकी शादी के लिए बहुत एक मटेरियल फैक्ट थी, यानी कि एक ऐसा जानकारी थी, वो वास्तविक जानकारी थी जिससे कि आपकी शादी की मान्यता खत्म हो सकती थी, यानी जिसमें आप शादी करने से मना कर सकते थे, आपकी सहमति बदल सकती थी अगर वो जानकारी आप जानते। क्या वो जानकारी के पास आपके पास पुख्ता सबूत है जो कि हम मापदंड को साबित कर सकते हैं? साथ ही साथ क्या वो जानकारी वास्तविक है और क्या वो धाराओं पे खड़ा उतरती है? इसीलिए हर अपनी परिस्थिति को जानने के लिए कि क्या उससे आपका मैरिज शून्य हो सकता है या उसमें डाइवोर्स लिया जा सकता है, उसके लिए या रद्द हो सकता है, उसके लिए समझना जरूरी है कि आप एक योग्य अधिवक्ता से सलाह लेकर के ये समझे कि क्या आप में यह कानून अप्लाई होता है कि नहीं, क्योंकि हर केस की परिस्थिति अलग होती है। आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी समाप्त हो गई है, बल्कि अपनी जिंदगी को एक और मौका दीजिए। क्योंकि बाबू मोशाई, जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए एक गलत रिश्ते से निकलना जरूरी है और निकल करके जीवन को चुनना, यानी अपने आप को चुनना जरूरी है।